क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? श्री कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। इनको कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ और देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युग अवतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कहते हैं कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे हुआ था। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थी। श्रीमद् भागवत के वर्णन के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनका एक आतताई पुत्र कंस था और उनकी एक बहन देवकी थी। देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। कंस ने आकाशवाणी सुन ली थी। कंस की मृत्यु उनके भांजे यानी देवकी की 8वीं संतान के हाथों होनी थी। इसी कारण कंस ने अपनी बहन और बहनोई को भी मथुरा के कारागार में कैद कर दिया था और एक के बाद एक देवकी की सभी संतानों को मार दिया था। कृष्ण का जन्म आधी रात को हुआ। तब कारागार के द्वार स्वतः ही खुल गए और सभी सिपाही निंद्रा में थे। वासुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। उसी दिन गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वासुदेव अपने पुत्र को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और कंस के डर से वासुदेव ने अपने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार करके गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया था और एक अन्य शिशु बालिका के साथ उनका आदान प्रदान कर दिया था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन ने एक शिशु को जन्म दिया है, तो पहले की तरह ही शिशु को मारने के लिए कारागार में जाता है और वहां जाकर उस नवजात शिशु को मारने का प्रयास करता है। तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है तथा उसे चेतावनी देती है कि उसकी मृत्यु उसके राज्य में आ गई है और बहुत जल्द ही उसे उसके पापों का परिणाम मिल जाएगा, और यह कहकर वह शक्ति लोप हो जाती है। पुराणों में कृष्ण नंद और उनकी पत्नी यशोदा के साथ आधुनिक काल के मथुरा के पास रहते हैं। गोकुल में उनका लालन पालन होता है। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रहते थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही कंस ने कृष्ण को मारने का आदेश राक्षसनी पूतना को देते हुए गोकुल भेजा। लेकिन श्री कृष्ण को भला पूतना कहाँ मार सकती थी, और पूतना द्वारा कृष्ण को स्तनपान कराने पर उन्होंने पूतना को काट लिया, जिसके दर्द के कारण पूतना मर गई। लेकिन कंस को अपनी मृत्यु का भय तो सता ही रहा था, इसलिए उसने फिर एक राक्षस कृष्ण को मारने के लिए भेजा। जिस समय कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, उस समय राक्षस बगुले का रूप धारण कर आया, जिससे उनके सभी मित्र डर गए। लेकिन श्री कृष्ण कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उस बगुले के पैर को पकड़ा और मित्रों से बोले, देखो ये कुछ नहीं करता। उसी दौरान बगुले ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसका वध करा और उसे नरकलोक पहुँचा दिया। तभी से उस राक्षस का नाम बकासुर पड़ गया। बकासुर के बाद कालियानाग और कालियानाग जैसे सभी राक्षसों को एक एक कर श्री कृष्ण ने वध कर दिया और अंत वृंदावन में कालिया और धनुक का वध करने के बाद कंस समझ गया था कि ज्योतिष भविष्यवाणी के बाद इतना बलशाली किशोर देवकी और वासुदेव के पुत्र ही हो सकते हैं, और उन्हें मथुरा आने का न्योता दिया। जिसके बाद कृष्ण और बलराम मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुंचने के बाद उन्होंने शिरोमणि, चाणूर और मुष्टिक को मारकर कंस का भी वध कर दिया। कंस का वध करने के बाद पिता उग्रसेन को फिर से राजा बना दिया गया।
इसके बाद में श्री कृष्ण ने सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसाया और पांडवों की मदद विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। 124 वर्षों के जीवन काल के बाद उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राजा का कालखंड आता है। राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र तथा अर्जुन के पौत्र थे, उस समय से ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।